कहानी की शुरुआत हुई कई हजारों साल पहले खाली से मैदान में। एक तलवारबाज योद्धा जिसका नाम वांका है अपने घोड़े पर सवार एक उड़ते हुए पक्षी के पीछे भागते हुए उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। वही उसे ऐसा करने से रोकने के लिए कोशी नाम का जादूगर भी उसके पीछे पड़ा हुआ है। वांका रुक जाओ, लेकिन वांका नहीं रुका तो कोशी ने अपनी जादुई बिजली से उस पर हमला किया और वांका घोड़े के साथ उल्टे मुंह गिर पड़ा। अब इससे पहले वांका फिर से उठ के भागता, कोशी ने उसे पकड़ लिया तो वांका ने भी अपनी प्राचीन जादुई तलवार निकाली। तुमने मेरी पत्नी को मेंढक बना दिया, आज इसकी सजा मैं तुम्हें जरूर दूंगा, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी वही पक्षी जो ऊपर उड़ रहा था वांका के पास एक चमकदार अंडा गिराता है तो वांका उस अंडे को फोड़ देता है। उसके अंदर से एक सुई निकली जिसे देख जादूगर कोशी डर गया। तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हारी पत्नी को भी वापस इंसान बना दूंगा, लेकिन पहले मुझे ये सुई दे दो वांका, तुम माफी के लायक नहीं हो। और ये कहकर वांका ने सुई तोड़ दी जिससे कोशी की चीखें निकल गईं। फिर रूस के अनीवा शहर में एक बुजुर्ग दादी माँ अपने पोते सीनिया को इसी लोक कथा के बारे में बता रही थी। पर दादी माँ, ये तो बस कही सुनी कहानी है ना, लोगों की फैलाई हुई लोक कथाएं है। हाँ बेटा, ये नई पीढ़ी के हिसाब से बस कहानी है, लेकिन आज भी बहुत से लोग इसे सच मानते हैं। ये घटना 1000 साल पहले सच में हुई थी। तभी दादी माँ के कमर में मोच आ गई तो सीनिया को बाजार से दवाई लाने को भेजा। सीनिया दवाई लेके घर को लौट ही रहा था कि तभी उसने कुछ अजीब देखा। एक बूढ़ी औरत जिसके चारों तरफ पत्ते लटक रही थी, मानो उसके कपड़े पत्तों से ही बनी है। वो गायब हो के दुकानों से सामान चुरा रही है और कोई भी उसकी चोरी को पकड़ ही नहीं पा रहा है। लेकिन सीनिया ऐसा नहीं होने दे सकता था, उससे चोरी करते हुए रिकॉर्ड करने लगा। जब बूढ़ी औरत ने सारा सामान चुरा लिया तो जंगल की ओर जाने लगी। सीनिया बोला, भाई ये कैसी अजीब औरत है, जंगल में क्यों जा रही है, जानवर खा जाएंगे इसे। सीनिया उसके अड्डे के बारे में पता लगाना चाहता था ताकि पुलिस को बुला के उसे पकड़वा सके, इसलिए जंगल के अंदर भी उसके पीछे गया। लेकिन तभी वो औरत उसके आंखों के सामने ही रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। सीनिया परेशान हुआ कि इसे अभी गायब होना था, कहाँ चली गई है चोरनी। ढूंढते हुए वो एक जादुई द्वार से टकरा गया जो दिखाई नहीं दे रहा था। सीनिया उसके अंदर दाखिल होता है तो वो जंगल के अंधेरी दुनिया में पहुंच गया जहाँ परियां, जादूगर, मांत्रिक कई सदियों से रहते हैं। तभी उसे वही पत्ते वाली बूढ़ी औरत दिखाई दी तो सीनिया ने फिर उसका पीछा किया। इस जादुई जंगल में वो बूढ़ी औरत की अपने साथी लेशी, जो कि एक पौधा है, और जंगल की मुखिया यागा के साथ रहती है। यागा एक बहुत ही ताकतवर जादूगरनी है। क्योंकि अपने पौधे दोस्त को सामान दिखाई रही थी कि सीनियर जोर से चिल्लाया, वही रुक जाओ, भागना मत चोरनी, मैंने तुम्हारी भसान में चोरी को मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। क्योंकि उसे देख घबरा गई, हैरान हुई कि ये छोटा बच्चा यहाँ कैसे आ गया, आखिर तुम कौन हो। मेरा नाम सीनिया है, तुम्हारा पीछा किया और जादुई गुप्त द्वार के जरिए यहाँ आ गया। क्योंकि खुद को कोसने लगी, सब मेरी गलती है, मैंने ध्यान क्यों नहीं दिया, मैं बूढ़ी हो रही हूँ इसलिए सब भूलने लगी हूँ। कोई ना, अभी इसे खींच के इसकी दुनिया में फेंकती हूँ। सीनिया बोला, मुझे छूना भी मत, वरना एक बटन दबाते ही तुम्हारी चोरी पूरी दुनिया देखेगी। कि तभी मुखिया यागा भी झोपड़ी से बाहर आ गई। उधर दादी माँ के घर में आग लग गई क्योंकि जब मुझे आई थी तो वो खाना बना रही थी और उन्होंने गैस को खुला ही छोड़ दिया था, भूल ही गयी। लेकिन किस्मत से उन्हें कोई चोट नहीं आई, पर उनकी तबीयत अब बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है, इसलिए उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है। जादुई वन में मुखिया यागा टीके को फटकार लगाती है, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है तुम लोगों को, इंसानों की दुनिया में कभी मत जाओ, खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन तुमने तो मेरी ना सुनने की कसम जो खाई है। देखो, तुम्हारी नासमझी के कारण इंसानी दुनिया का बच्चा यहाँ आ गया। सीनिया को कोई नाटक करने वाला मंडली का कलाकार समझ रहा था। सही है, तुम पूरे लोगों को सही काम मिला है, बढ़िया लग रहे हो। वैसे नाम क्या है तुम्हारी नाटक मंडली का। तभी उसे दादी के बारे में याद आया तो वो वापस जाने लगा, लेकिन यागा ने उसके पैरों को जादू से जाम कर दिए। सीनिया को एहसास हो गया ये कोई नाटक नहीं कर रहे हैं, सच्ची मुच्ची के जादूगर हैं। टीकी बोली, आप चिंता मत करिए यागा, मैं बच्चे को ऐसा अमृत पिला दूंगी जिससे वो सब भूल जाएगा। खैर, यागा ने किकी से पूछा वो छेद कहाँ है जहाँ से ये बच्चा अंदर आ गया। किकी यागा को लेके उसी गुप्त जादुई द्वार के पास पहुंची, लेकिन झूठ बोल दिया कि मैं बस एक ही बार इंसानी दुनिया में गई थी। पर यागा काफी चालाक थी। अच्छा हुआ किकी तुम सच उगल दो, वरना मैं तुम्हें चूहा बना दूंगी। हाँ, मैं कई बार बाहर गई क्योंकि मैं यहाँ इतने सालों से अकेले रह के तंग आ चुकी हूँ। पहले ये बस छोटा सा छेद था, पर धीरे धीरे अभी ये बढ़ता जा रहा है। तभी मौका देख सीनिया बोला, तुम लोग अपना देख लो, मैं चला घर अपने। लेकिन यागा ने फिर से उसके पैर जमा दिए। सीनिया को इस बार बहुत गुस्सा आ गया, मैं तुम सबकी शिकायत पुलिस से करूंगा कि तुमने मेरा अपहरण किया है, छोड़ूंगा नहीं तुम सबको। उसकी बकबक से तंग आकर यागा ने इस बार जादू से सुअर बना दिया। मैं बूढ़ी हो रही हूँ इसलिए मेरा जादू अब कमजोर हो रहा है, इसी कारण मेरे बनाए जादुई सुरक्षा कवच में छेद हो गया। अगर मैंने इसे ठीक नहीं किया तो जल्द से जल्द हमारी दुनिया के बारे में सबको पता चल जाएगा, सुरक्षा कवच पूरी तरह ढह जाएगा।
टिकी बोली, पर इसे ठीक करोगी कैसे? क्योंकि शक्ति से इसे ठीक करने के लिए परिजात के सुनहरे फूल की जरूरत पड़ेगी, जो कि बाहरी दुनिया में इंसानों को बीज उगता है। यागा बोली, हाँ मैं पिछली 400 साल से इंसानी दुनिया में नहीं गई, मुझे अभी तक जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने पहले से ही परिजात के 1000 फूल पहले से रखे हुए थे, लेकिन अब वो खत्म हो चुके हैं। लेकिन अब मुझे जाना पड़ेगा, तुम दोनों घबराना मत, मैं कल शाम तक परिजात का सुनहरा फूल लेकर लौट आऊंगी, लेकिन तब तक तुम इस बच्चे का जाने मत देना और कोई गड़बड़ मत करना। यागा फिर अपनी जादुई टोकरी में बैठी और झाड़ू चलाते हुए आसमान में उड़ गई। कुछ ही देर में यागा रूस के अनीवा शहर में पहुंच गई, लेकिन चौंक गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। असल में वहाँ कोई गांव नहीं था, बल्कि शहर बस चुका होता है और हर जगह बस ऊंची ऊंची इमारतें नजर आ रही थी। सोच में पड़ गई कि वो फूल वो कहाँ ढूंढे, क्योंकि पिछले 400 साल में सब बदल गया था। फिर एक खूबसूरत लड़की जिसका नाम मारिया होता है उसे देखते हैं, जो कि नाटक मंडली के कलाकारों के लिए सुंदर सुंदर पोशाक बनाने का काम किया करती है। उसके मालिक को उसके बनाए कपड़े पसंद नहीं आते, इसलिए उसे डांट कर फिर से नए कपड़े बनाने का बोलता है। इधर यागा एक इमारत की छत पर उतर के फूल कहाँ मिलेगा इसका अंदाजा लगा रही होती है। तभी उसकी नजर पड़ी शहर के सबसे पुराने संग्रहालय पर, जिसकी छत पूरी तरह रहस्यमयी काले बवंडर के धुएं से ढकी हुई थी, जैसे मानो कोई बुरी शक्ति का वास है। यागा को शक हुआ कि जरूर वहाँ कुछ गड़बड़ है, तो इसका पता लगाने के लिए सड़क पर चलते हुए संग्रहालय की ओर जाने लगी। तभी मारिया ने उसे देखा तो उसके पास आई। तुम उधर कहाँ जा रही हो? मेरे साथ चलो, ये नए कपड़े मालिक को दिखाने हैं। यागा के पुराने कपड़े देखकर मारिया को लग रहा था कि वो नाटक में जादूगर का किरदार निभाने वाली औरत है। यह लड़की अपने काम से काम रखो, समझी? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रही हो। मारिया ने उसे फिर से रोकने की कोशिश की तो यागा ने उसे बकरी बना दिया और सड़क को पार करने लगी, पर मारिया अगले ही पल फिर से इंसानी रूप में आ गई। उधर यागा का सर चकराने लगा, क्योंकि चलती गाड़ियाँ उसे सड़क पार करने ही नहीं दे रही थी। इसी दौरान एक गाड़ी जबरदस्त रफ्तार में उसे टक्कर मारने वाली थी, तो यागा ने जादू से उसे गधा गाड़ी बना दिया। इस जादू को जैसे ही मारिया ने अपनी आंखों के सामने होते देखा तो जोर से चिल्लाई, तो यागा भी उसे देख चौंक गई। मैंने तो इसे बकरी बना दिया, तो ये फिर से इंसान कैसे बन गई? मेरा जादू सच में कमजोर हो रहा है। तभी मारिया के शरीर की महक को सूंघ कर बोली, तुम जानी पहचानी से मालूम पड़ती हो, ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी परदादी की दादी को जानती हूँ। तुम्हारे शरीर की महक उनसे काफी मिलती जुलती है। तुम्हारी परदादी की दादी का क्या नाम था? मारिया बोली, उनका नाम भी मारिया था, जो कि अब मुझे विरासत में मिला है। यागा बोली, हम अच्छे दोस्त थे और वो भी मेरी तरह जादूगर थी, लेकिन मारिया को उसकी किसी भी बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। तभी वही गाड़ी वाला आदमी जिसको घोड़ा गाड़ी बना दिया था, एक पुलिस वाले को लेके यागा के पास आता है। बोला, ये जादूगर नहीं है, इसे गिरफ्तार कर लो। लेकिन यागा ने उन दोनों को गूंगा बना दिया। ये देखकर मारिया कहती है कि आपका जादू और पहनावा देखकर लगता है कि आप जादूगर नहीं यागा है, जिनके बारे में कहानियों में पढ़ते हैं। हाँ, मैं यागा ही हूँ और ये कहानी नहीं सच है। मारिया ने समझाने की कोशिश की कि ठीक है, मैं मान गई, आप यागा हो, लेकिन आप जादू से ऐसे किसी को जानवर नहीं बना सकती। ये आपकी दुनिया नहीं है, ये गलत है, इसलिए इनको फिर से वापस से इंसान बना दीजिए। तो यागा उन दोनों को फिर से इंसान बना देती है। दूसरी तरफ जादुई जंगल में टिकी सीनिया की हालत पर तरस खा के कहने लगी, तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हें वापस से इंसान बना देती हूँ और फिर तुम्हें याददाश्त भूलने वाला अमृत पिलाकर वापस तुम्हारी दुनिया में भेज देती हूँ। यागा से झूठ कह दूंगी कि तुम्हें भेड़िया खा गए। टिकी फिर अपना रूपांतरण मंत्र पढ़कर सीनिया को इंसान तो बना देती है, लेकिन उसकी नाक अभी भी सुअर जैसी ही होती है। असल में टिकी थोड़ा बहुत ही जादू जानती थी और उसने पिछले कई सालों से किसी का भी रूप नहीं बदला था। सीनिया ने पूछा, तुम इंसान हो? टिकी बोली, ना, हम इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है। सीनिया ने फिर पूछा, तो तुम लोग इंसानी दुनिया से अलग इस जादुई जंगल में छिपकर क्यों रहते हो? किसका डर है तुम लोगों को? टिकी ने कहानी बताई कि 400 साल पहले वांका ने जैसे सुई को तोड़ा, कोशे की अमरता खत्म हो गई, पर वो मरा नहीं, बल्कि लोगों के बीच में छिप गया और धीरे धीरे उनके कान भर के जंगल के लोगों के खिलाफ भड़का के जंग शुरू कर दी। ऐसे ही एक दिन लोगों की भीड़ इस जंगल में घुस आई और सब कुछ तहस नहस करने लगे। हमारे कई जादूगर साथियों पर हमला किया, उनको मार भी दिया। इसलिए माँ यागा ने जंगल के चारों तरफ सुरक्षा कवच बना दिया, जिससे कोई भी बाहरी दुनिया का आदमी जंगल में ना आ सके। सीनिया को भूख लगने लगी तो उसे सेब का पेड़ दिखाई दिया। खाने के लिए आगे बढ़ा तो किकी ने उसे रोक दिया, इन सेबों को बिल्कुल भी मत खाना, ये कायाकल्प सेब है, इनमें जादू बसा है, इन्हें खा के बूढ़े जवान हो जाते हैं और अगर कोई तुम जैसा बच्चा इसे खा ले तो वो गायब हो जाएगा। इसलिए पौधा खा लो जो हम खाते हैं, लेकिन सेब को छूना भी मत। पौधे को देख सीनिया की भूख ही मर गई। बोला, रहने दो, मैं भूखा ही ठीक हूँ। यागा को पुलिस वाले ने हथकड़ी पहनाकर उसे हवालात में लाया ताकि उससे पूछताछ कर सके। उसे लग रहा था कि ये लोग जादू टोना करने वाले कोई बहरूपी है। तभी एक पुलिस वाला दर्ज करने के लिए उसकी उम्र पूछता है।
तो यागा ने कह दिया यही कोई 400-500 साल के बीच में है। जिसे सुन पुलिस वालों ने इसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। इसी बीच टीवी पे आ रही खबर में उसे वांका दिखाई दिया, जो कि अब उसी बवंडर वाले संग्रहालय का मालिक बन चुका है। यागा हैरान हुई कि आखिर ये जिंदा कैसे है अभी तक। तभी पुलिस वाले ने उसका घर का पता पूछा तो यागा ने कह दिया जादुई जंगल में झोपड़ी है, उसी में रहती हूँ। ओए पागल बुढ़िया, तूने हमको बेवकूफ समझ के रखा है क्या? पुलिस वाला हूँ, सच बोल, नहीं तो सलाखों के पीछे डाल दूंगा। तभी पीछे खड़े पुलिस वाले ने फिर से उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया तो यागा ने जादू से उसे गायब ही कर दिया। ये तो दूसरे पुलिस वाले का मुंह खुला का खुला रह गया, हैरान हो गया कि ये कहाँ गायब हो गया और अपने साथी को ढूंढने चला गया। अच्छा मौका देख, यागा ने मारिया से उसकी हथकड़ी खोलने को बोला। मारिया ने बताया कि मैं नहीं खोल सकती, इसकी चाबी तो उस पुलिस वाले के पास थी जिसको आपने गायब कर दिया। यागा ने उसे समझाया कि तुम दुनिया के किसी भी ताले को आसानी से खोल सकती हो। तुमने जो चाबी लॉकेट की तरह अपने गले में पहनी है उसकी मदद से। असल में ये चाबी तुम्हारी दादी की बनाई जादुई चाबी है जो वो पहले इस्तेमाल किया करती थी। हम दोनों ने पहले भी मिलकर कई ताले खोले हैं इसकी मदद से। तो मारिया ने जादुई चाबी से यागा को आजाद कर दिया, जिसके बाद यागा ने उस बचे पुलिस वाले की जादू से याददाश्त मिटा दी और मारिया के साथ भाग निकली। वहाँ से सीधा यागा मारिया को लेके वांका के संग्रहालय के पास पहुँची, जबकि वांका इस वक्त संग्रहालय के अंदर ही मौजूद था और वांका ने इसके नीचे तहखाने में कोई खुफिया राज सबकी नजरों से छिपा के रखा हुआ था। बाहर यागा ने मारिया से फिर से जादुई चाबी का इस्तेमाल करने को कहा ताकि संग्रहालय का दरवाजा खुल सके। तो मारिया ने ऐसा ही किया और वो दोनों अंदर पहुँचे। लेकिन कुछ ही समय में यागा को एहसास हुआ कि यहाँ कुछ जरूर गड़बड़ चल रही है। यहाँ कुछ तो ऐसा है जो उसकी आंखों से छिपा है। नीचे वांका तहखाने में लालटेन लेके अंदर जा ही रहा था कि तभी उसने ऊपर मौजूद यागा और मारिया की आवाज सुनी तो उनके पास आया। वांका ने पूछा, यागा आप सच में हैं? न जाने कितने बरसों के बाद मैं आपको देख रहा हूँ। जिस पर यागा बोली, पहले तो तुम ये बताओ कि तुम इतने सालों से जिंदा और ऐसे जवान कैसे हो जबकि मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। वांका ने खुलासा किया कि मैंने काया कल्प वाले जादुई सेब खाया था, इसलिए जवान हूँ आज भी, और अब तो मैं काफी अमीर भी हो गया हूँ, एक इज्जतदार और ताकतवर आदमी बन गया हूँ। लोगों में मेरी पहचान है और इस संग्रहालय के मालिक भी मैं हूँ। यागा ने हैरानी जताई, पूछा, जब जंगल में दुश्मनों को हमला हुआ था तो कोशी ने मौका पाकर सारे कायाकल्प जादुई सेबों का लूट लिया था, तो तुमने वो सेब कहाँ से खा लिया? घुमा मत, सीधे सीधे जवाब दो। इस पर वांका ने बहाना बना दिया कि उसने चोरी छिपे कोशी की टोकरी से सेब का एक टुकड़ा खा लिया था। असल में वांका एक बड़ा राज यागा से छिपाने की कोशिश कर रहा था। मुझे यहाँ किसी बहुत बुरी आत्मा या शक्ति का होने का एहसास हो रहा है और तो संग्रहालय की छत पर काले धुएं का बवंडर भी छाया हुआ है। यहाँ कुछ ठीक नहीं है। जिस पर वांका ने बहाना बना दिया, आपकी उम्र हो रही है इसलिए आपको गलतफहमी हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बस पुराने जीव जंतुओं की हड्डियों का संग्रहालय है और कुछ नहीं। वैसे आप इंसानों की दुनिया में क्यों आई हैं? यागा ने उसे बताया कि जादुई जंगल खतरे में है। मैं परिजात के सुनहरे फूल की तलाश में आई हूँ क्योंकि जंगल का सुरक्षा कवच तेजी के साथ ढह रहा है। अगर उसे ठीक नहीं किया तो उनकी छिपी हुई दुनिया सबके सामने आ जाएगी। वांका ने जैसे मारिया को देखा देखता ही रह गया। उसका दिल मारिया पर आ गया था क्योंकि वो काफी हद तक उसकी पहली पत्नी जैसी दिखती थी, तो वो मारिया को रिझाने की कोशिश करने लगता है। उसकी ऐसी हरकतों को देख यागा ने गुस्सा किया, बोली, इधर मैं फूल के बारे में पूछ रही हूँ तुमसे और तुम लड़कीबाजी में लगे हो, मेरा समय क्यों खराब कर रहे हो? वांका उन्हें संग्रहालय के बगीचे में ले गया जहाँ यागा फूल को खोजने लगी। वहीं वांका अब भी मारिया से अपने दिल की बात कहने की कोशिश करने लगा। तुम शादीशुदा तो नहीं हो? वैसे कल शाम को क्या कर रही हो? अब मारिया को जवाब देती तभी यागा बीच में आकर बोली, यहाँ वो फूल कहीं भी नहीं है। तो वांका ने कहा, अगर यहाँ वो फूल नहीं है तो इसका मतलब है कि शायद इतने सालों में वो फूल नष्ट हो गए हैं या किसी ने उन्हें नष्ट कर दिया है। माँ यागा, आप थोड़ा इंतजार कीजिए, मेरे बड़े बड़े लोगों से संपर्क है तो मैं उनसे कहकर फूल को खोजने की कोशिश करूँगा। तभी बिजली चमकी और जमीन के नीचे से अजीब सी आवाज आई। तो वांका बोला, मुझे एक काम याद आ गया है, मुझे जाना होगा, कल मिलते हैं। लेकिन जाने से पहले उसने बगीचे में लगा गुलाब का सुंदर सा फूल मारिया को दे दिया और बोला कि वो उनकी अगली मुलाकात का इंतजार करेगा और फिर चला गया। तहखाने में वही मांत्रिक कोशी अपने सिंहासन पर बैठा हुआ है और उसके सामने कुछ लोग बेबस होकर पिंजरे में कैद हैं। यहाँ खुलासा हुआ कि 400 साल पहले वांका ने जब सुई तोड़ी थी तो कोशी मरा नहीं, बस कमजोर हो गया था। उसकी आधी से भी ज्यादा शक्तियाँ चली गई, पर अब वांका उसके साथ हो गया है, उसके लिए काम करता है। जादूगर कोशी, मुझे थोड़ी सी देरी हो गई आने में क्योंकि जादूगरनी यागा परिजात के फूल की तलाश में आ गई थी तो बस उसे ही संभाल रहा था। कोशी ने खुलासा किया, यागा कितनी भी कोशिश कर ले उसे फूल कहीं पर भी नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने फूल के सभी पौधों को नष्ट कर दिया था।
वांका तूने मुझे आज बहुत ही अच्छी खुशखबरी दी है। यागा फूल को ढूंढ रही है, जिसका मतलब है कि उसका बनाया सुरक्षा कवच टूट रहा है। तो मेरा भी अब यहाँ से बाहर निकलने का सही समय आ गया है। इस बार मैं यागा और उसके जादूगर साथियों को खत्म कर दूंगा ताकि दुनिया पर मेरी हुकूमत हो सके। फिर कोशी को भूख लगी तो उसने पिंजरे में कैद आदमी की ऊर्जा खा ली। असल में कोशी ऐसे इस शहर में मौजूद जादूगर समुदाय के लोग को कैद करता था और फिर उनकी ऊर्जा को खा लेता था, जिसके कारण वो शक्तिशाली बना रहता था और कई 100 सालों से जिंदा है। लेकिन अब उसके पास सिर्फ एक ही पिंजरे में कैद आदमी बचा था। तो उसने वांका को हुक्म दिया, जाओ और मेरे लिए और आदमी पकड़ के ले आओ, क्योंकि अब तक मेरे खाने के लिए तुमने जितने जादूगर समुदाय के लोगों को पकड़ा था उनकी ऊर्जा मैंने खा ली है। वांका बोला, महान कोशी, अब कोई नहीं बचा है। मैं शहर के सभी जादूगर समुदाय के लोगों को पहले ही आपके सामने परोस चुका हूँ, तो अब इंतजाम नहीं कर सकता। कोशी बोला, अगर ऐसा है तो एक काम करो, किसी तरह यागा को बहला फुसलाकर बहाने से मेरे पास ले आओ। अगर एक बार यागा उसके जाल में फंस गई तो छिपे बाकी के जादूगर खुद ब खुद उसे बचाने यहाँ तक आज कर उसका खाना बन जाएंगे, क्योंकि यागा जादूगर समुदाय की मुखिया है। कोशी वांका से सौदा करता है कि अगर तुम ये करने में कामयाब रहे तो मैं यागा से सभी कायाकल्प सेब लेके तुम्हें दे दूंगा, जिससे तुम अगले 1000 सालों तक और भी जिंदा रहोगे, साथ ही भूले भी नहीं होगे। इससे हमारा पिछला हिसाब भी बराबर हो जाएगा। उधर घर में मारिया यागा की देखभाल करती है, उसे खाना भी बना के खिलाती है। यागा खुलासा करती है कि तुम कोई आम खानदान की लड़की नहीं हो, बल्कि तुम्हारे पूर्वज राजघराने के बहुत बड़े जादूगर थे। जैसे सुन मारिया को तो बहुत हैरानी हुई। तभी अचानक से उन्हें अलमारी से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। तो यागा ने मारिया को सावधान रहने को कहा और ढूंढने पर उनके पास से डरी से हमें बच्ची आई। यागा ने पूछा, ये बच्ची तुम कौन हो? दुश्मन कबीले ने हम पर नजर रखने के लिए तुम्हें भेजा है क्या? सच बताओ, नहीं तो तंत्र मन से तुम्हें बकरी बना दूंगी। नहीं, ऐसा मत करो माँ यागा, जादूगर समुदाय के सभी पीढ़ियों के लोगों को कोई अनजान शक्ति गायब कर रही है। यागा ने पूछा, तुम्हारा परिवार कहाँ है? बच्ची ने बताया कि कोई परिवार नहीं बचा, मेरे दादाजी को भी दुश्मन ले गए। और ये कहकर जोर से रोने लगी। अब उसकी हालत देख मारिया को बहुत दुख हुआ और उसे अपने घर में रख लिया ताकि वो सुरक्षित रहे। कुछ देर बाद यागा ने खिड़की से उसी संग्रहालय पर छाए हुए काले धुएं को गौर से देखा। मारिया से कहने लगी, ये उसने पहले भी देखा है। कोशी के किले के ऊपर भी ऐसे ही काले बादल छाए रहते थे, तेज बिजली चमकती रहती थी। आप बुरा न मानो तो एक बात पूछूं, आप जादूगरनी कैसे बनी? क्या आप हमेशा से ऐसी ही थी? यागा ने अपना अतीत बताना शुरू किया। ये सब की शुरुआत करीब 500 साल पहले हुई थी। मैं तुम्हारी ही तरह एक सामान्य लड़की थी। मेरा असली नाम वीका हुआ करता था। मुझे औषधि जड़ी बूटियों से दवाई बनाने की अच्छी खासी जानकारी थी, जिसे मैंने किताबों में पढ़कर सीखा था। इनकी मदद से मैंने लोगों की कई बीमारियां ठीक भी करी। फिर एक दिन मुझे एक जादूगर मिला, जिसने मुझे तंत्र मंत्र और जादू टोना सिखाया, लेकिन साथ ही उसने मुझे कड़ी हिदायत भी दी कि ये जादू की कला, उसका सिखाया ज्ञान वो ना तो किसी को सिखाए और ना ही बताए, ताकि जादू का महत्व बस गिने गिने चुने लोगों तक ही सीमित रहे। पर एक दिन गांव में आग लग गई। तुम्हारी पूर्वज परदादी की दादी घर में फंस गई थी, तो मैंने उसे वही जादुई चाबी दी जिससे दुनिया के सभी ताले खुलते हैं। उसका इस्तेमाल करके उसने खुद को बचा लिया। हाँ मारिया, तुम जो लॉकेट बनाकर चाबी घूम रही हो, यह मेरी ही दी हुई चाबी है। तुम्हारी दादी से फिर कई जादूगर लोगों की पीढ़ियां पैदा हुई। जादू का ज्ञान तुम्हारे परिवार के जरिए ही फैलता गया। उस जादूगर को जब इसके बारे में पता चला तो उसके गुस्से का ठिकाना नहीं रहा और सजा के तौर पर जादू करके मुझे एक बूढ़ी औरत में बदल दिया। बस उसी दिन से मेरी और मेरे जादूगर साथियों की इस जादूगर से भयंकर दुश्मनी चली आ रही है। मारिया बोली, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये जादूगर कोई और नहीं बल्कि कोशी है ना? जिस पर यागा ने हाँ कहा। यागा ने ये भी बताया कि वांका ने सुई तोड़कर उसे बुरी तरह हरा दिया था और वो मारा गया था। लेकिन अब ऐसा नहीं लगता, शायद कोशी मरा नहीं है, लेकिन इसका कोई सबूत भी नहीं है। अगली सुबह यागा ने मारिया को नींद से उठा दिया। बहुत सो लिया, तैयार हो, परिजात फूल की खोज में निकलना है। मारिया बोली, अगर आप ऐसे बाहर गयी तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। अब आप इंसानी दुनिया में है तो आपको यहाँ के कपड़े पहन लेने चाहिए ताकि किसी को शक भी ना हो कि आप जादूगरनी यागा है। यागा पहले तो नहीं सुनती, लेकिन मारिया के बार बार कहने पर वो मान ही गई। फिर मारिया अपनी दादी के रखे कपड़ों को पहना के यागा को बड़े अच्छे से तैयार करती है। उधर जादुई जंगल में किकी अपनी गहरी नींद से जब उठी तो चौंक गई, क्योंकि सीनिया कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। डर गई कि यागा तो उसे छोड़ेगी नहीं। उसने एक काम दिया था और वो भी उससे नहीं हुआ। सीनिया छुपके से शहर में वापस आ चुका था। तभी रास्ते में उसे अपना दोस्त मिला, जिसे देख सीनिया ने अपनी सुअर की नाक को छुपाने की कोशिश की। दोस्त को लगा था कि सीनिया कोई जानवर का नकाब पहना है। खैर फिर दोस्त ने पूछा, तुम अब तक कहाँ थे? तुम्हारी दादी की तबीयत काफी खराब हो गई, तो उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया है।
जैसे ही सीनिया को ये पता चला तो घबराकर अस्पताल की ओर भागा। अपनी सुअर वाली नाक को छिपाते हुए अंदर पहुंचा, जहां वो दादी को काफी गंभीर हालत में देखता है। चिकित्सक बोल रहे थे कि अब उसकी दादी को कोई चमत्कार ही बचा सकता है। उनकी हालत काफी नाजुक है और वो किसी भी वक्त अपना दम तोड़ सकती है। ये सुनकर सीनियर दुखी हो गया, क्योंकि दादी के अलावा उसको कोई भी नहीं था। उसके माता पिता बचपन में ही मर चुके थे। संग्रहालय में वांका अपनी तिजोरी में से एक मायावी प्लेट और एक सेब निकालता है। प्लेट से कहने लगा कि मुझे दिखाओ इस वक्त यागा कहाँ पर है, वो क्या कर रही है। लेकिन यागा की हरकतों को देख के वांका को बड़ा झटका लगा, क्योंकि यागा तो अपने बाल बनवा रही थी, जो कि यागा ने सदियों से नहीं किया था। सीनियर दोबारा से जादुई जंगल में पहुँच किकी से बोला, मेरी दादी की हालत काफी नाजुक है, उन्हें बचाने के लिए मुझे किसी भी कीमत पर वो कायाकल्प सेब की जरूरत है। चाहो तो उसके बदले में मुझसे कुछ भी करवा लो। मैं कुछ नहीं कर सकती, तुम्हें यागा से मंजूरी लेना होगा। लेकिन दिक्कत यह है कि वो अभी तक लौटे ही नहीं। किकी ने पौधे से कहा, मैं बाहरी दुनिया में चली तो जाऊं यागा को ढूंढने के लिए, लेकिन मैं कुछ भी नहीं जानती। मैं शहर के चप्पे चप्पे को जानता हूँ। मैं यागा को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें वो कायाकल्प सेब देना होगा ताकि मेरी दादी बच जाए। जिस पर किकी मान गई और दोनों छेद के जरिए इंसानी दुनिया में आ गए। तहखाने में पिंजरे में कैद जादूगर समुदाय का वो आखिरी बचा आदमी कोशी की हालत पर हंसता है। कहने लगा कि तुम चाहे कितना भी मुझे डरा लो, मैं नहीं डरने वाला। मुझे मौत का डर नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी जी ली है, पर तुम्हारी जिंदगी तो मौत से भी बदतर है। चुप रहो, तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो। मैं एक महान जादूगर खानदान के पीढ़ियों का एक लौता तेरा वंश हूँ। 400 साल पहले इस जादुई जंगल का मैं राजा हुआ करता था। जल परियां, बौने दैत्य, आग उगलने वाला राक्षस मेरी रक्षा करते थे। एक दिन यागा मुझे मिली और मैंने उसे जादू टोना सिखाया, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। यागा ने मेरे सिखाए जादू से एक इंसान की जान बचाई। उसने मुझसे किया हुआ वादा तोड़ दिया, जिसका असर ये हुआ कि बाहरी लोगों को भी जादू के बारे में पता चलने लगा। तो मैंने यागा को जादुई जंगल से निष्कासित कर भगा दिया। जादूगर समुदाय के लोग यागा को बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने मेरे खिलाफ बगावत छेड़ दी, उसका साथ दिया। तो मुझे जादुई जंगल से भागना पड़ा। मैं अमरता का देवता था, जिसे हराना किसी के बस की बात नहीं थी। लेकिन यागा के कहने पर वांका ने वो सुई तोड़ी दी, जिससे मेरी अमरता मुझसे अलग हो गई इस काले कटोरे में, और मैं कमजोर पड़ गया। लेकिन अब मेरा तहखाने से बाहर निकलने का सही समय आ चुका है। मैं उस सुई को फिर से जोड़कर अपनी अमरता को फिर से अपने शरीर के अंदर समा लूंगा, तब मुझे कोई नहीं रोक सकेगा। और मैं उन सभी को चुन चुन के सजा दूंगा जिन्होंने यागा का साथ दिया था। मुझे कोई नहीं हरा पाएगा, क्योंकि किसी को अंदाजा ही नहीं है कि मैं जिंदा हूँ। पिंजरे में कैद बोला, वांका तो तुम्हारी हर चाल के बारे में जानता है ना, और उसे तो ये भी पता है कि तुम्हारी कमजोरी यानी कि तुम्हारी अमरता इस काले कटोरे में मौजूद है। वांका तो मेरा गुलाम है, वो कभी इतनी हिम्मत नहीं करेगा कि मुझसे दुश्मनी ले। यागा सच धज के बाहर आई तो वांका भी वहाँ आ गया। माँ यागा, एक खुशखबरी है, आपका काम हो गया। मेरे लोगों ने इस परिजात के फूल के ढेर सारे बीज इकट्ठा कर भेज दिए हैं संग्रहालय में, तो अब आप उसे उगा के उससे सुरक्षा कवच फिर से बना सकती हैं। असल में वांका यागा को कोशी के हवाले करने के लिए ये झूठी कहानी बना रहा है, तो यागा को लेकर निकल गया। तभी उसे देख वही जादूगर समुदाय की बच्ची मारिया के सामने खुलासा करती है, वांका वही आदमी है जो हमारे जादूगर समुदाय के लोगों को एक एक करके ले गया, लेकिन फिर उनका कुछ भी पता नहीं चला। यही मेरे दादाजी को भी ले गया था। वांका बहुत बुरा है, हमें यागा को बचाना होगा। तब ये सुन मारिया को बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि लोक कथाओं में तो वांका को बहादुर और अच्छा आदमी कहा जाता है। कुछ ही देर में वांका यागा को लेकर संग्रहालय में पहुंच भी गया और तहखाने से फूल लाने का बहाना देकर चला गया। तभी यागा को बुरी शक्ति महसूस हुई तो वो पलटी। कोशी उसके सामने खड़ा था। तो तुम सुई तोड़ने से मरे नहीं, तुम्हारा अस्तित्व खत्म नहीं हुआ था। हाँ, और आज इस पल के मैंने ना जाने कितने वर्षों से इंतजार किया है, ताकि मैं तुमसे बदला ले सकूं। उधर संग्रहालय के बाहर अब तक मारिया और बच्चे भी पहुंच चुके हैं। वही सीनिया और कीकी भी यागा को ढूंढते ढूंढते आ गए तो उन चारों की मुलाकात हुई। यागा ने पूछा, आखिर तुमने वांका को अपनी तरफ कैसे किया? वो तुम्हारे बुरे कामों में साथ क्यों दे रहा है? कोशी ने खुलासा किया कि जब उसने सुई तोड़ी तो मेरी अमरता मुझसे अलग हो गई। मरा नहीं, सिर्फ कमजोर पड़ा था। तो वांका ने तलवार उठाते मुझे मारना चाहा। तब मैंने उसे प्रस्ताव दिया, अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो मैं कायाकल्प का सुनहरा सेब दूंगा, जिसे खाते वो अगले 1000 साल तक और जी पाएगा। और ऐसे वांका बिक गया। उसी सेब को खाकर वो अभी तक ऐसा है। बदले में वो मेरा हर काम पूरा करता है। मैंने इतने सालों तक तुम्हारी सुरक्षा कवच के टूटने का इंतजार किया और अब मैं तुम सबको तबाह कर दूंगा। लेकिन तुम चाहती हो कि मैं ऐसा कुछ ना करूं, तो वो टूटी हुई सुई मुझे वापस कर दो, जिसे जोड़कर मैं फिर से मेरी अमरता को अपने शरीर से फिर से एक कर सकूं।
लेकिन यागा उसकी धोखेबाजी से अच्छे से वाकिफ थी, इसलिए बोली मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। ऊपर जाके वांका मारिया और उसके दोस्तों को तहखाने में जाने से मना करता है, लेकिन वे उसकी बात नहीं सुनते और नीचे आ गए। मारिया ने वांका से पूछा कि इस बच्ची के दादाजी कहाँ है, तो उसने बताया कि तहखाने के दूसरी तरफ। अब मारिया सीनिया और उस बच्ची को अपनी जादुई चाबी देकर दादा को आजाद करने के लिए भेजती है। क्योंकि मारिया और वांका छिप ही रहे थे कि कोशी ने वांका को देख लिया। तुम उधर क्या कर रहे हो? नहीं, मैं तो आपके पास ही आ रहा था। मारिया की सुंदरता देख कोशी को उस पर दिल आ गया, तो बोला तुम मेरी तरफ आ जाओ, मैं तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा। ये सब खत्म होने के बाद तुम मेरे साथ पूरी दुनिया पर राज करोगी। वांका को ये बात बहुत बुरी लगी क्योंकि वो मारिया को चाहता था, तो कोशी ने उसे अपनी हद में रहने की हिदायत दी। ये मेरी रानी बनेगी और वैसे भी मैं दुनिया से नेकी, प्यार, अच्छाई ये सब चीजों का सफाया कर दूंगा ताकि फिर कोई मेरे सामने खड़ा न हो पाए। उधर सीनिया बच्चे के दादाजी को आजाद कर देता है, पर जाने से पहले बूढ़े के कहने पर सीनिया ने कोशी की अमरता के कटोरे को उठा लिया। बूढ़े ने उसे बताया यह किसी भी हाल में कोशी के हाथ नहीं लगना चाहिए, यही उसकी कमजोरी है। वहीं कोशी ने यागा पर हमला बोल दिया तो उसके जवाब में यागा ने उसे बर्फ का पुतला बना दिया। वांका ने सुरक्षा कवच को ठीक करने वाला परिजात फूल मारिया को सौंप दिया था क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। यागा बोली तुरंत यहाँ से निकलो, इससे पहले बर्फ पिघल जाए। बाहर सीनिया उन्हें बताता कि मैंने कोशी की अमरता चुरा ली है, इस कटोरे में समाई है, जिस पर यागा उसे शाबाशी देती है। बच्चे तुमने बहुत बड़ा काम किया है, और फिर अपनी उड़ने वाली टोकरी में उसे बिठा जादुई जंगल की ओर भेज दिया और बाकी सबको भी लेके जंगल में आखिरी लड़ाई के लिए पहुँच गयी। वो जानती थी कि कोशी हमला करने आ रहा है, इसलिए हमें तैयार रहना होगा। मारिया ने परिजात फूल यागा को दे दिया तो यागा कहने लगी मैं सुरक्षा कवच को फिर से बना रही हूँ, तब तक तुम इस सुई के टूटे टुकड़ों को संभाल के रखो, इसे खोना मत। सीनिया बोला मैंने तुम्हारी मदद की तो अब तुम भी मुझे वो कायाकल्प सेब दे दो। तो यागा ने उसे सेब दे दिया और उसकी सुअर की नाक को भी ठीक कर दिया। सीनिया फिर जाने लगा, लेकिन तभी कोशी वांका को लेकर गाड़ी में बैठ जादुई जंगल में घुस आया। फिर उसने जादू से हमला किया जिससे यागा और सीनिया दूर जाके गिरे, उनकी हालत पतली हो गई। फिर मारिया से वो अमरता उसके हवाले करने को कहने लगा, तुम्हें जो करना है कर लो, मैं नहीं दूंगी। तो कोशी ने उसे मारने के लिए जादू करने लगा तो वांका बीच में आ गया, मैं तुम्हें मारिया को कोई चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। कोशी ने वो सुनहरा कायाकल्प सेब देकर उसे लालच दिया, जैसे खा लो और 1000 साल और जियो, पर मेरा साथ दो। लेकिन वांका ने सेब को फेंक दिया तो कोशी भड़क उठा, उसने जादू से वांका को हवा में लटका दिया। तब उसका ध्यान बटाने के लिए टिकी ने उसे सुई के टुकड़े दिखाए। अमरता को लेकर क्या करोगे, पहले इस सुई तो जोड़ लो, आओ पकड़ो मुझे। टिकी की योजना थी कि यागा को कवच बनाने का समय मिल जाए, लेकिन हुआ सब उल्टा। कोशी बहुत ताकतवर था और उसने आसानी से अपने जादू से सुई के टुकड़े टिकी से छीन लिए। फिर उन्हें जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी। यागा ने उसे रोकने की कोशिश की पर उसकी शक्ति कमजोर पड़ रही होती है। कोशी और यागा के बीच भयंकर जादुई शक्तियों की लड़ाई हुई। मारिया अमरता के थैले को जोर से खींच के पकड़ी होती है ताकि वो कोशी से फिर से ना जोड़ पाए। सीनिया ने दिमाग लगाया, योजना बनाई। उसने अमरता का थैला लेके उसे बाहरी दुनिया में फेंक दिया और तभी यागा ने परिजात फूल फेंक कर सुरक्षा कवच को बंद कर दिया, उसका छेद भर दिया। इसका परिणाम यह हुआ उस अमरता का संपर्क कोशी के शरीर से पूरी तरह टूट गया। कोशी मारा गया। वांका ने उनसे माफी मांगी और सबने उसे माफ कर दिया, लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई क्योंकि यागा ने बताया कि अब मारिया, वांका और सीनिया कोई भी बाहरी दुनिया में नहीं जा सकता। वह यहीं फंस चुके हैं, अंदर बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। सब उदास हुए, लेकिन सीनिया को एक तरकीब सूझी। उसने देखा कि गाड़ी का आधा हिस्सा दोनों दुनिया में बटा है, आगे का हिस्सा जंगल में, वहीं पीछे का हिस्सा उसकी इंसानी दुनिया में। तो वो दरवाजे से अंदर गया और डिग्गी से अपनी दुनिया में बाहर पहुंच गया। खुश होकर वो ये बात सभी को बताता है कि दुखी होने की जरूरत नहीं है, हम गाड़ी के जरिए इधर उधर आ जा सकते हैं। सीनिया, मारिया और वांका फिर तीनों अलविदा कह के अपनी दुनिया में लौट आए। आखिर में कायाकल्प के सुनहरे सेब से सीनिया ने अपनी दादी को भी ठीक कर दिया और बोला मुझे आपको एक कहानी सुनानी है, आप यकीन नहीं करेंगी जो मेरे साथ हुआ।